नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल डायनेस्टी यानी कि मुग़ल वंश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपके पीसीएस 2020 जो कि 11 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं। इनके बारे में ये वन लाइनर अप्रोच है, मैच द फॉलोइंग वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं मुग़ल वंश से रिलेटेड। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मुग़ल वंश के बारे में आप सब लोगों ने पता होगा, इसका जो इम्पोर्टेंट शासक था बाबर। अगर हम बात करें इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे तो ये वगताई तुर्क थे। अगला क्वेश्चन है, बाबर को सर एप्पल के युद्ध में पराजित किया था, तो ये सैबानी खान ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि पहली बार तोपों का जो यूज किया गया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। अब देख लेते हैं बाबर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं उसके बारे में। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये हुआ था 1526 में। अगला खानवा का युद्ध जो है ये 1527 में हुआ था। अगला है घाघरा का युद्ध, ये 1529 में हुआ था। अगला जो है ये 1528 में चंदेरी का युद्ध। तो यहाँ पे एक ट्रिक भी लोग जनरली यूज करते हैं, पानी खाना चला घर। तो आदमी पानीपत से चला 1526 में, खाना 1527 यानी कि खानवा का युद्ध, चला माने चंदेरी यानी 27 के बाद आता है आपका 28, तो ये चंदेरी का युद्ध होगा 1528 में। और घाघरा का युद्ध यानी कि 1529 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या कह रहा है कि इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। बाबर के आने के कारण क्या हुआ, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। वह युद्ध कह रहा है जिसमें बाबर ने क्या की, जिहाद की घोषणा कर दी। तो खानवा का जो युद्ध जो है, बैटल ऑफ खानवा, ये कब हुआ था, 1527 में। तो इसमें बाबर ने जिहाद को डिक्लेयर कर दिया था, जिहाद की घोषणा कर दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कह रहा मेवाड़ का राजा जिसने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, किसको हराया था, तो ये राणा सांगा को हराया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, कहाँ, ये काबुल में। अगला क्वेश्चन, वह मुग़ल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो ये कौन है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। यानी कि इसके जीवन से हमें किस चीज़ की शिक्षा मिलती है, धैर्य, संकल्प और सफलता की शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वो कौन कौन से हैं, तो ये आपका मेवाड़ और विजयनगर है। मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख बाबर ने किस में किया है, अपने बाबरनामा में किया है। तुजुक ए बाबरी पूछा जाता है क्या है, तो ये बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा खुद ही लिखी जाती है और ये किस भाषा में है, तो ये तुर्की भाषा में इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं और शेरशाह से संबंधित। कह रहा है कामरान उस्मान अस्करी तथा हिंदाल में से वह हुमायूं का भाई नहीं था, तो कौन नहीं था, तो इसमें जो उस्मान है ये हुमायूं का भाई नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार कौन सा सही क्रम है, तो सबसे पहले हुआ था देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, अगला है सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसने किससे शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला कह रहा है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में थे, वह जो उच्च शिक्षित था, तो ये शेरशाह जो था ये हाईली क्वालिफाइड था। वह सुल्तान जिसने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की, तो ये शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में से सम्मिलित थे कौन से, राजस्व सुधार शेरशाह सूरी ने किए, प्रशासनिक सुधार किए, सैनिक सुधार किए तथा मुद्रा प्रणाली में भी शेरशाह सूरी ने सुधार किए थे। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर
प्रथम बार आक्रमण किया था? कब? 1532 में चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो ये हाजी बेगम ने, ये इनके पति थे बादशाह हुमायूं, इन्होंने मकबरे का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का रुपया शुरू किया था किसने? शेर शाह ने शुरू किया था। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की जो विनिमय दर थी कितनी थी? तो ये इसकी विनिमय दर थी 64:1। अगला कह रहा शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में इसकी मृत्यु हो गई थी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना मैंने सारा साम्राज्य खो दिया, ये किसने कहा था? ये शेर शाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा है सासाराम में। शेर शाह का निर्माण करवाया था, किसका निर्माण करवाया था शेर शाह ने? दिल्ली के किला इल कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की है वो क्या है? शेर शाह के द्वारा प्रारंभ की गई। किसकी? पट्टा और कबूलियत की जो व्यवस्था है ये शेर शाह के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। अगला कह रहा है शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह शेर शाह का जो है उत्तराधिकारी था। कौन था? इस्लाम शाह। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुगल एम्परर है ये है अकबर। तो ये कहता है कि वह स्थान जहाँ पर अकबर हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया किसको? अकबर को। तो कालानौर में राजगद्दी पर अकबर को बैठाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था तो ये राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, इनका मात्र एक उद्देश्य था। पूछ दिया जाता है, इसका इंपॉर्टेंट सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया, ये हकीम खान थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए किस ग्रह से? तो ये जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कछवाहा वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु जाता था तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर दर्शन के लिए अक्सर जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां में से वो जिसे अकबर ने स्वयं मारा था तो उसका नाम है अधम खां। अधम खां को अकबर ने खुद मारा था। अगला क्वेश्चन है, राजपुताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की? तो ये मेवाड़ राज्य था जिसने अकबर की संप्रभुता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अगला क्वेश्चन, वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, कहाँ की थी? तो ये मंडला अथवा जिसको गोंडवाना कहा जाता है तो ये गोंडवाना की रानी थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य कौन कौन से हैं? मतलब ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो उसको राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एम्परर प्रूव करते हैं? तो ये उसकी प्रशासनिक एकता है, कानूनों की एकरूपता है। अगला और इसी में जो इंक्लूड है सांस्कृतिक यूनिटी यानी कि कल्चरल सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न जो उसने किया था ये उसको क्या करती है? राष्ट्रीय महत्व का सम्राट सिद्ध करती है। और उसकी जो धार्मिक नीति है, जैसे उसने दीन इलाही नामक धर्म चलाया, तो ये इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, अकबर से रिलेटेड है। अगर अगला क्वेश्चन कहता है अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या क्या थे? तो अकबर की जो लोकप्रियता के कारण थे ये उसकी मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार, ये सारे उसके क्या थे? ये उसकी लोकप्रियता के कारण थे। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो अकबर ने क्या किया था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबर, अकबर तथा औरंगजेब बादशाहों में से वह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? ये है अकबर। अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का शासन जाना जाता है किस लिए? क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। तो ये अकबर को का शासन जो है इन सारे क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो ये मीर बख्शी था। अगला क्वेश्चन है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी तो ये मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। अकबर ने जिस मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया वो उसने कहाँ से कॉपी की थी? मतलब उधार लेने का मतलब यही है। तो ये उसने मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से
ली हुई थी। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रखरखाव करना पड़ता था, तो 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। जाप्ती, देसाला, नसक तथा कानकुट में वो कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, दसाला को जो है बंदोबस्त व्यवस्था जाना जाता था। ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हम पढ़ रहे हैं अकबर से रिलेटेड ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति कौन थी, जिसे आइन ए दसाला कहते हैं। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको टोडरमल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था, तो 1522 में अकबर ने दीन ए इलाही 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। अगला कह रहा वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, तो इसको कहा था मोहसिन फानी ने। अगला क्वेश्चन है इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था, तो ये अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ बैठकर क्या करता था, अकबर चर्चा करता था।